नमस्कार दोस्तों। आज हम चाणक्य नीति का 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसमें चाणक्य कहते हैं कि भली प्रकार आँख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए, कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए, शास्त्र के अनुसार बातें करनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भली प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। आचार्य के अनुसार मनुष्य को सोच समझकर उचित कार्य करना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले यदि वह भली प्रकार जांच परख कर ले कि व्यवहार और शास्त्र के विरुद्ध तो नहीं है, सदैव सावधान और सचेत रहकर प्रत्येक कार्य को करने की सलाह यहाँ दी गई है। जल के प्रति की गई असावधानी अनेक रोगों की उत्पत्ति कर सकती है। आगे आचार्य कहते हैं कि यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वालों को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। चाणक्य का विश्वास है कि विद्या प्राप्ति के समय विद्यार्थी को सुख सुविधाओं की आशा नहीं करनी चाहिए। कठोर तप से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। यदि विद्यार्थी विद्या में पारंगत होना चाहता है तो उसे निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जो सुख से नहीं हो सकता। आगे आचार्य कहते हैं कि कवि अपनी कल्पना से क्या नहीं देख सकता, अर्थात सब कुछ देख सकता है, और स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वो सभी प्रकार की मनमानी कर सकती है। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, अर्थात वह सब कुछ बोल सकता है। आचार्य ने कवि शब्द का प्रयोग यहाँ ऋषि और कवि दोनों के अर्थों में किया है। कहा जाता है, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, और ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्रों का साक्षात्कार करता है। स्त्रियां अपने दुस्साहस के कारण ऐसा कार्य कर सकती हैं जिन्हें करने से पूर्व पुरुष कई बार सोचेगा। नशे में चूर व्यक्ति के मन में जो कुछ आता है वह बक देता है, उस समय उसे भले और बुरे का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार कौआ भी अपने स्वभाव के कारण कहीं भी जाकर बैठ जाता है। आगे आचार्य कहते हैं कि मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उन्हें सुउपदेश देने वाला होता है, व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है और चोरों का शत्रु चंद्रमा। लोभी अथवा लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानते हैं जो उससे किसी भी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ भी मांगता है। मूर्खों को सुउपदेश देने वाला अथवा उन्हें सन्मार्ग पर चलाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी की अच्छी बात को वह नहीं मानता और वह अपने कार्य को ही सही ठहराते हैं। जो स्त्रियां व्यभिचारिणी हैं, पति उसे इस काम से रोकने का प्रयत्न करता है, इसीलिए उसे वह अपना शत्रु मानती है। चोर उचक्के लोग रात्रि के समय अंधकार में अपना कार्य करते हैं। चांदनी रात में चोरी करना उनके लिए असंभव होता है, इसीलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसी प्रकार जो किसी के कार्य में रुकावट डालता है वह उसका शत्रु है। आगे आचार्य कहते हैं कि जिन मनुष्य के पास न विद्या है, न ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें न दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान, दया और विनम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्म आचरण की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते रहते हैं। जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले और बुद्धिहीन हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार मलयाचल पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के झोंके का बांस से स्पर्श हो। जिस व्यक्ति में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं और जिसके हृदय भी साफ नहीं, उसमें बुरे विचार भरे होते हैं, उसे किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ होता है, उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा होना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे चंदन वन से आने वाली सुगंधित वायु के स्पर्श से बांस में न तो सुगंध ही आती है और न ही वह चंदन बन पाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। आंखों से रहित को दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता। आचार्य का यह कथन संकेत करता है कि केवल बाहरी साधनों से कोई ज्ञानवान नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतर निहित संस्कारों को ही
बाहरी साधनों से उबारा और निखारा जा सकता है। खेत में बीज ही नहीं होगा तो खाद आदि देने से फसल नहीं उगती। कभी-कभी तो उल्टा ही हो जाता है। इच्छित फसल को पाने के लिए किए गए उर्वरकों के प्रयास से ऐसी हानिकारक फसल लहराने लगती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की होती। आगे आचार्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपने ही आत्मा से द्वेष रखता है वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट होता है। राजा से वैर भाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का विनाश हो जाता है। आत्मद्वेष की जगह कहीं आप्तद्वेष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे पाठभेद कहते हैं। आप्त का अर्थ है विद्वान, ऋषि, मुनि और सिद्धि पुरुष। जो सत्य बोलते हैं वह आप्त है। जो बिना किसी गाल लपेट के निष्पक्ष भाव से बोले वह आप्त है। आत्मा की आवाज और आप्त वाक्य एक ही बात है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा मित्र है और शत्रु भी। इसी प्रकार आप्त अर्थात विद्वान और सिद्धि पुरुष से द्वेष रखने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। आगे आचार्य कहते हैं कि भले ही मनुष्य सिंह और बाघ आदि हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्ष के पत्ते और फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, फटे पुराने वृक्ष की छाल से कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बांधवों से धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन न बिताए। इस श्लोक से यह बात भली प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि निर्धनता एक प्रकार का अभिशाप है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के कष्ट सहन कर सकता है, परंतु निर्धनता के कारण अपने सगे संबंधियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन नहीं कर सकता। निर्धन को भला कौन अपना मानता है। आगे आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना और आराधना उसकी जड़ है। वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसीलिए यत्नपूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर ना शाखाएं रहेंगी और ना ही पत्ते। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। प्रातः और सायं दो कालों के बीच जो समय पड़ता है उसे संधि वेला कहते हैं। उस समय ब्राह्मण प्रभु की पूजा व उपासना करते हैं। यह उसका आवश्यक कर्म है। यह ब्राह्मण रूपी वृक्ष के फलने फूलने की जड़ें हैं अथवा आधार हैं। वेद का ज्ञान उस वृक्ष की शाखाएं हैं। उसके धर्म अनुकूल अच्छे कार्य उसके पत्ते के समान हैं। इसीलिए यत्न पूर्वक उस वृक्ष के मूल की रक्षा करनी चाहिए। मूल की रक्षा से ही वृक्ष फलता फूलता रहेगा। यदि जड़ें ही नष्ट हो जाएंगी तो वृक्ष कैसे बचेगा। आचार्य यह कहते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को संध्या कर लेनी चाहिए। इसी से वह ब्रह्म बल को प्राप्त करता है। आचार्य कहते हैं कि रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातः काल के समय वे सभी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना। इस संसार रूपी परिवार में अनेक बंधु बांधव और रिश्तेदार उसी तरह आकर मिलते हैं जिस प्रकार सायंकाल होते ही अनेक तरह के पक्षी बसेरा लेने के लिए एक पेड़ पर आ बैठते हैं और समय आने पर अर्थात सूर्य उदय होने पर वह विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। इसी प्रकार एक परिवार में इकट्ठे हुए भाई बांधव समय आने पर बिछड़ जाते हैं। इसीलिए उनके संबंध में किसी भी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है उसके पास ही बल होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के मद से मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला। यह इसी का प्रमाण है। पंचतंत्र में भी इस कथा का उल्लेख है जिसमें छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से बलवान सिंह को भी मरने को विवश कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बल का तो सही उपयोग करता ही है, वह दूसरे के बल को भी अपने अनुसार प्रयोग करने में सफल हो जाता है। आगे आचार्य कहते हैं कि संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। आचार्य ने इस श्लोक में संस्कृत भाषा का विशेष आदर करते हुए यह संकेत किया है कि अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए। उनका मानना है कि यद्यपि संस्कृत में समस्त रसों का स्वाद है, लेकिन अन्य भाषाओं का स्वाद भी विद्वानों को चखना चाहिए, क्योंकि उनका भी एक अपना स्वाद है।
उसमें तत्संबंधी संस्कृत और चिंतन की झलक और खुशबू मिलती है। आगे आचार्य कहते हैं कि अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। साग खाने से यदि रोग बढ़ता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि अधिकांश लोग उसे भली प्रकार धोकर प्रयोग में नहीं लाते। इसके निरंतर सेवन करने से रोगों की वृद्धि होती है। दूध से शरीर बढ़ता है। बालक और किशोरों को दूध का सेवन करना चाहिए। घी का अधिक सेवन करने से शरीर की वृद्धि होती है। मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है। मोटापे से पीड़ित व्यक्ति को इसके सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य के अनुसार घी इन सब वस्तुओं में श्रेष्ठ माना गया है, जिससे बल की वृद्धि होती है। इस अध्याय में चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन नहीं है, वह सब कुछ होते हुए भी हीन है। पहले सोचो फिर बोलो। चाणक्य ऐसा करने की सलाह देते हैं। करने के बाद सोचने का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए चाणक्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति पुरुषार्थ के बावजूद भाग्य से ही निर्धन से ही धनी होता है। इस प्रकार जीवन में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियति की गति को समझना ही बुद्धिमानता है। चाणक्य यहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य को विद्या रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं हो, वह पृथ्वी पर पशु के समान है। व्यक्ति को अपनी भीतरी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें भीतरी योग्यता नहीं है, वो बुद्धिहीन है। वेद आदि शास्त्रों से भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है। वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। अपने भाई बांधव रिश्तेदारों में मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी निर्धनता को दूर करने का प्रयास करे। चाणक्य ने इस संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सायकाल के समय अनेक पक्षी वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भाई बंधु भी मनुष्य के संयोग से मिलते हैं। इसीलिए उनके बिछड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। यह तो प्राकृतिक का नियम है। चाणक्य मनुष्य की बुद्धि को ही उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका कहना है कि जब परमेश्वर ही संसार का पालन करने वाला है, तो जीविका की चिंता क्यों करनी है। इसी के साथ चाणक्य नीति के 10वें अध्याय की समाप्ति होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।